हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और मिलते भी हैं, साथ ही साथ चलते हैं। हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है, तो आज का ये जो सेशन रहेगा रिवीजन कंप्लीट रहेगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन क्लॉज। तो नॉन क्लॉजेस में हम लोगों ने अब तक 3 पढ़ा। वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट को पढ़ा है। ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। और हमने पढ़ा है एज ए कंप्लीमेंट, नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब और एज ए कंप्लीमेंट। ये हमने अब तक देख चुके हैं। आज हम का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है, मीन्स आज का जो सेशन हम लोग देखेंगे, ये तीनों का रिवीजन देखेंगे एट ए ग्लांस, एक झलक में तीनों क्या होते हैं। तो वैसे व्यूअर्स के लिए जो अब तक हमारे वीडियोस नहीं देख पाए हैं, ये तीन वाला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट को। सबसे पहले नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट पर बात करेंगे हम लोग। नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। बताइएगा, अब हमें कुछ ऐसे सेंटेंस सोचना है जिसमें नाउन किस रूप में होगा? सब्जेक्ट रूप में, ठीक है। एक फेमस हम लोगों ने कोटेशन पढ़ा, प्रोवर्ब पढ़ा है। और प्रोवर्ब क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसी एग्जांपल पर हम लोग दो देखेंगे। बताइएगा, इसमें हमारा नाउन जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? दो नाउन है। एक नाउन है सबसे पहले ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल नाउन, किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट। ये समझ में आ गया? नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। और एक हमारा दूसरा है पॉलिसी, किस रूप में है ना? ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है? कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो तब होता है जब हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होता, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब तो है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारा क्या हो गया? नाउन, किस रूप में है? कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि आखिर ये ऑनेस्टी होता क्या है। तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? ऑनेस्टी क्या होता है? तो ऑनेस्टी एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, इरादे नेक होते हैं, कंडीशन टू, ठीक है ना, हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये है समथिंग, समबडी, स्टेट है, समबडी तो होगा नहीं, तो व्हाट की हुम, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और बीइंग ट्रू, सच्चा होने की। बीइंग ट्रू is the best policy, is the best policy। पॉलिसी है, नीति है, योजना है, लेकिन उसमें भी कैसी योजना है जी, कैसी पॉलिसी है? बेस्ट। तो आप ईमानदारी पूर्वक काम करते रहिए, सफलता डेफिनेटली एक दिन कदम चूमेगी। लेकिन यही मन में वर्क कम है, वर्किंग इफिशियंसी हमारे पास कम है, कैपेसिटी कम है, और हम फल की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है वी आर गोइंग फेल तो होना स्वाभाविक है। इसलिए निरंतर आप मेहनत करते रहें, एक न दिन सफल हो ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों बातें कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू या ऑनेस्ट। चलिए ऑनेस्ट भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है ना। तो ये हमने किसके जगह पर लिखा है? नाउन के जगह पर। क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो क्या बन गया जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होते हैं? नाउन क्लॉज बनते हैं। तो चूंकि नाउन के जगह पर है तो क्या बना? नाउन क्लॉज। अब ये नाउन किस रूप में था? सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होता है? तो नाम पड़ गया नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं, इग्नोर कर रहा हूँ। और इज द बेस्ट पॉलिसी, बात समझ में आ गई? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास पॉलिसी है, योजना।
अब हमको पता है कि योजना ये पॉलिसी हमारा नाम कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ठीक है ना। तो पॉलिसी क्या होता है ये बता पहले। पॉलिसी एक स्ट्रेटजी होती है किसी काम करने की, और क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ स्कीम्स होता है, ठीक है ना, जिसके सेट ऑफ प्लान्स कर सकते हैं स्कीम को जनरली, जिसमें हम लोग अपने आने वाले जो जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर हम वर्क करना चाहते हैं, इस पर कैसे क्या होगा पूरी काम कर सकते हैं, उसमें मेंशन होता है। इसी में ही तो होता है। तो हम पॉलिसी को क्या डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है सेट ऑफ रूल्स ऑनेस्टी इज, और चूंकि कॉम्प्लीमेंट के बाद मैंने बताया था जो भी होता है सबको हटा देते हैं। तो ऑनेस्टी इज व्हाट इज द सेट ऑफ प्लान्स rules no rules yes rules for functioning a scheme yeah what is the set of rules for functioning a scheme for functioning a scheme or plans for functioning a scheme or plan और प्लान। चलिए स्कीम और प्लान भी कर सकते हैं। तो हमारा पॉलिसी वही होता है जो किसमें कई सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, और ये जो किसके लिए होते हैं, तो रूल्स फॉर फंक्शनिंग ए स्कीम। कोई स्कीम कैसे फंक्शंस करेगा वो सारा चीज हम कहाँ पर देखते हैं, पॉलिसी पढ़ने से पता चलता है। जैसे कोई पॉलिसी आती है, अब जैसे अग्निपथ एक हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजना है 4 सालों तक, अब उसमें जो जॉब मिल रहा है लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्या उनकी मेंटलिटी है अभी तो पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव नहीं है, क्या सोच है, तो हम लोग जानेंगे सरकार का क्या इसमें पॉलिसी है, क्या करना चाहती है हमारे यंगर समाज यंग लोगों के साथ, क्योंकि देश की सेवा करना सर्वोत्तम सेवा है। और लिव द मैटर यहाँ पर हम लोग टाइम डिस्कस करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अब ये ऑनेस्टी इज, ये मेरा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट इज दिस सेट ऑफ रूल्स फॉर फंक्शनिंग ए स्कीम, ये बन गया मेरा नाउन क्लॉज एज ए, किस रूप में है, कॉम्प्लीमेंट, किस रूप में है जी, पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट, नाउन क्लॉज एज ए, समझ में आई बात है। चलिए अब हमारे पास एक एग्जांपल्स दो जिसमें कोई नाउन जो है ऑब्जेक्ट में, आपने देखा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, आपने देखा नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ऑब्जेक्ट, तो अब एक सेंटेंस बताइए जिसमें जो नाउन इस्तेमाल है किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो आइए एग्जांपल पर बात करते हैं। इफ यू हैव दिस एग्जांपल्स यू कैन टेल, आपके पास सेंटेंस है तो आप बताओ कि सर इस वर्ड का नाउन क्लॉज बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए एक फिर से हमारे पास प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो एक इंसान को क्या करता है जी, परफेक्ट बनाता है। किससे बनाता है, मैन को। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से। वन रहेगा तो सर प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, तो वन वो भी प्रोनाउन हो जाएगा कैसे ऐसे का, ठीक ठीक है। सब्जेक्ट ये मेरा ट्रांजिटिव है, किससे बनाता है, व्हाट और होम का जवाब देता है, तो ए मैन को। तो अब ये मैन क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैन तो भाई यही हम लोग डिफाइन करते हैं, मैन जो है इस धरती का, इस प्लैनेट का सबसे बुद्धिजीवी कह सकते हैं, वाइजेस्ट एनिमल, या इस मैन से भी कोई ज्यादा है। तो हम यदि आप डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट मेक्स लर्नर या स्टूडेंट who practice makes perfect, who are the who are the, ये मैन है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यहाँ पर आप परफेक्ट मेंशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट who is the masterpiece of God, masterpiece by God, piece of masterpiece of masterpiece of God, yeah, possession, masterpiece of God. So practice makes perfect, who is the masterpiece of God, ठीक है।
यानी मैन को हमने मैन के लिए हमने इस्तेमाल किया है क्या, हु इज द मास्टरपीस ऑफ, ठीक है, एज ए क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो है क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है, यानी हमने इस नाउन के जगह पर क्या मेंशन किया है, नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में था तो पूरा नाम हमने क्या देखा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स पर हम लोग बात करेंगे। तो और एग्जांपल्स में हम लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल्स हो जहां पर नाउन क्या हो, ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए एक सिंपल एग्जांपल्स लिखते हैं, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। अब लेटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सी सब्जेक्ट है, राइट ट्रांजिटिव वर्ब है, ए लेटर मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट समथिंग। तो जो लेटर तो भाई हम लोग इसीलिए लिखा करते थे, और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे पास लेटर ही एक मीडियम था जिससे दूर दराज अपने लोगों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कम्युनिकेट करने का माध्यम था। तो हम लेटर को डिफाइन कर सकते हैं जो पास्ट टाइम में कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा माध्यम था। फिलहाल आज तो मोबाइल फोन से है, इंटरनेट है, मैसेज की हमारे पास व्यवस्था है, लेटर लिखने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कई ओकेजन्स पर हम लोग को लिखने को मिलता है, अब नहीं तो कह सकते हैं कि बच्चों के एग्जाम पेपर तक सिमट करके रह गया, ऐसे लिखा जाता है, हम लोग वहीं तक सिमट कर रह गए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, तो आइए कह सकते हैं व्हाट सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स, वह लिखती है, क्या लिखती है, व्हाट वाज द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, then what is the best means of communication in the past, past में communication का सबसे बढ़िया मीन्स था, माध्यम था, वो क्या था, लेटर था। लेटर बॉक्स में लिख करके हम लोग पोस्ट करते थे, सप्ताह या कम से कम मतलब 2 वीक्स, 1 वीक्स या 2 वीक्स समय लगता था, वहां पर पहुंचता था, फिर 1 से 2 वीक्स में होता था। कुल मिलाकर के अगला व्यक्ति से हमें बात करना है तो मिनिमम 30 डेज तो लग ही जाते थे, लेकिन आज 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं। खैर टेक्नोलॉजी का टाइम है, ये बातें उतना भी हमें नहीं लगता है सार्थक रहेगी। लेट्स वी डिस्कस द टॉपिक, दिस बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट वाज द बेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन द पास्ट, दैट बिकम्स नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, NCLOVT। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए यदि आप इसको क्लियर है और एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल्स में हम लोग बातें करेंगे, एक और एग्जांपल्स, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, फिर से अगला एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल्स पर हम लोग बात करेंगे, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स, बच्चों को मिठाइयाँ चॉकलेट्स खाना काफी पसंद होता है। 2 नाउन है सेंटेंस में, बताइए। एक तो सबसे पहला चिल्ड्रन मेरा क्या है, नाउन, सब्जेक्ट, ठीक है, और स्वीट्स हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट समबडी है कि समथिंग है, समथिंग है। लाइक्स मेरा क्या है, अब चूंकि 2 हमारे पास नाउन है तो 2 क्लॉजेस बन जाएंगे। अब हम सब्जेक्ट के जगह पर नाउन क्लॉज बनाएंगे तो क्या बनेगा, नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट। अरे फ्रीक्वेंसी मिल रहा है उधर, अरे कवरेज एरिया में है कि नहीं है, कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं है, आउट ऑफ कवरेज एरिया ना है। प्लीज चेक द नंबर एंड डायल अगेन। नहीं यहाँ देखो ना, The number you have dialed is currently busy. the number you have dialed is currently busy. Please try again later. Please try again later, or please wait few minutes, or call again later. Understand? But here is nothing like that. ये ऐसा कॉल है ना किसी भी कंडीशन में जा सकता है,
सोया भी रहेगा तो कॉल आएगा। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, क्लॉज बनेगा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, और स्वीट्स मेरा ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का, क्लॉज बनेगा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी ट्रांजिटिव वर्ब। तो थोड़ा सा मुस्कुराएगा तब ना, मुस्कुरा कर दिखाइए, दांत दिखा रहा है, तू हंसा करते हैं नहीं, देखिए ऐसे भी आप मुस्कुराते चलिए, कोई भी ना हो कोई काम तो चुपचाप मुस्कुराते रहे, अगला व्यक्ति समझते रहे कि इसके मुस्कुराने की वजह क्या है। अरे मुस्कुराने की वजह तो तुम ही हो ना। तो क्या बातें हैं, अब चिल्ड्रन को डिफाइन करते हैं। चिल्ड्रन क्या होता है, तो चिल्ड्रन बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं। अरे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और हम तो देश के महाभविष्य है। क्या बात है, नहीं सर आप हमको बना रहे हैं तो आप तो तो हम कहने का मतलब था हम लोग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट, तो चिल्ड्रन को हम लोग ने डिफाइन किया, हु आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ वन नेशंस, हु आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। किसी भी राष्ट्र का ऑफ एनी नेशन में मेंशन करता हूं, डेफिनेटली है जिस देश के बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, बच्चे यदि हमारे तेज तरार है तो वही बच्चे कल देश की जिम्मेदारी संभालेंगे, हर डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, डेफिनेटली वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। तो चिल्ड्रन को सही डायरेक्शन मिलना, सही डायरेक्शन में खासकर एजुकेशन मिलना, उसकी परवरिश होना, एक वेल मेंटेन्ड इन्वायरमेंट मिलना बच्चों को काफ़ी डिपेंड करता है। क्योंकि यही बच्चे कल को कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर्स बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनने वाले हैं, दुनिया का प्रत्येक फील्ड में यही बच्चे हमारे मिलने जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली है, दैट्स व्हाई वी कॉल जस्ट मर्ज ऑल द थिंग्स, दे आर कंसीडर्ड द नेशन और व्हाट द फ्यूचर ऑफ द नेशन। और ये मैंने किसके जगह पर लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पर। और हमारा रियल सेंटेंस क्या बच गया, लाइक स्वीट। लाइक स्वीट हमारा ये क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। और हु आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, दिस इज नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है स्वीट। तो स्वीट्स क्या होता है, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ जो भी हम लोग खाते हैं, तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क। मिठाइयाँ जनरली नॉट इनविजिबल, विजिबल, हाँ व्हाट स्वीट लिखे नीचे और ऊपर स्वीट्स, हाँ तो स्वीट्स ही होगा, बाय मिस्टेक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना सर, यहाँ पर स्वीट्स ही होगा, ठीक है ना। तो अब हमें स्वीट्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मेरा रियल सेंटेंस चलेगा, चिल्ड्रेन लाइक्स। लाइक्स देखो मैंने गलती लिख दिया, चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है ना। हाँ। तो थोड़ी सी ये छोटी छोटी बातें पर गौर कीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी है, अनबियरेबल, अनएक्सक्यूजेबल, इसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है। व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल में उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं, पढ़ाने में हो सकता है बाय मिस्टेक्स है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि आप नहीं बोलते हो कि चिल्ड्रन लाइक होगा कि लाइक्स होगा, ये बहुत गलत बात है। खैर वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन ऐसे कहने से व्यूअर्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वी हैव टू बी अलर्ट नेक्स्ट टाइम। चिल्ड्रन लाइक, बच्चे पसंद करते हैं। व्हाट इज लाइक बाय मोस्ट, हाँ ये भी हो सकता है भाई, बच्चे वही पसंद करते हैं, ये तो मेरा फेवरेट फूड है, मैं तो खा, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज लाइक्ड बाय मोस्ट, व्हाट इज लाइक्ड, लाइक होगा सर, लाइक होगा, लाइक होगा ना विथ फॉर पैसिव। व्हाट इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को पसंद है। आप व्हाट इज लाइक्ड बाय मी भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन लाइक, ये तो हमारा रहा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हाट इज लाइक्ड most of the people, this becomes noun clause as an object to the transitive verb. Visible है ना, विजिबल, yes visible। तो ये था दोस्तों आज का हमारा शॉर्ट सेशन, जहां पर हमने क्या देखा कि नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस,
नॉन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट और नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल साबित हो रही होगी, और यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और मेहनत करने के लिए आगे प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। थैंक यू।